स्टेशन से ये अपील है कि अगर आप वहाँ एसी में बैठ के फैसले सुना रहे हैं, कम से कम ट्रांसपोर्टरों को हक चाहिए। हम किसी से सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, ना हम एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं कि हमें कोई भीख दें। हम चाहते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए। ये इंश्योरेंस माफ़ होनी चाहिए। तीसरा, अगर रोड पे गाड़ी नहीं आई तो रोड टैक्स क्यों है, पैसेंजर टैक्स क्यों है, पैसेंजर टैक्स, रोड टैक्स और इंश्योरेंस। आए हुए मेरे मीडिया कर्मी और मेरे ट्रांसपोर्टर भाई, इन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस समय जो हालात हमारे देश में हैं या पूरी दुनिया में हैं, कोरोना की वजह से बहुत दुखी हैं, सारी दुनिया दुखी है, पर ट्रांसपोर्टरों को हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़्यादा दुखी किया हुआ है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ कि जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, अगर 1 साल गाड़ी नहीं चली है उनकी इंश्योरेंस से माफ़ हों। 1 साल की इंश्योरेंस, जब गाड़ी चली नहीं है तो इंश्योरेंस किसके लिए? जब गाड़ी ही नहीं चली है रोड टैक्स क्यों? जब गाड़ी चली ही नहीं है तो उसका पैसेंजर टैक्स क्यों? मैं आपके माध्यम से अपने एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, हमारे भटनागर साहब जो ट्रांसपोर्ट के इंचार्ज हैं, एडवाइज़र हैं, उनको भी आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि EMI जो हमारी ट्रांसपोर्टरों की है 3-3 महीने या 4-4 महीने इनको एक्सटेंड किया जाए, ताकि हमारे जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिला जाए। जो एक्सटेंड हो उसके ऊपर इंटरेस्ट ना लगे, ना इंश्योरेंस जो पूरा साल गाड़ी चली नहीं, 50,000 60,000 किसी 70,000 इंश्योरेंस है किसी गाड़ी की, ये 70,000 लोग कहाँ से देंगे? जो ट्रांसपोर्टर भाई हमारे गरीब हैं, जिनके गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, जिनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहे हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, ना किसी से बेचारे मांग सकते हैं ना खा सकते हैं। हाँ, 50% जो किराया, जो 50% कैपेसिटी की गई है हमारी गाड़ियों की, उसका 50% किराया बढ़ाया जाए। अगर RTC चल सकती है तो हमारी गाड़ियाँ क्यों नहीं चल सकती? अगर 50% कैपेसिटी के साथ ही चलनी है तो इसका 50% किराया भी बढ़ाया जाए, ताकि हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों की गाड़ियाँ जो रूटीन में, जैसे 4 गाड़ी या 5 गाड़ी किसी रूट की जो चली हैं, उनको रूटीन में वो चलते जाएँ, ताकि उनके घर में चूल्हे तो जल सकें। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बंद कमरों में हुक्म करते हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे ट्रांसपोर्टरों की तरफ देखें, ताकि वो भी उनका दर्द समझ सके कि उनको किस अवस्था में वो चल रहे हैं और कैसे वो आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं। जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उनके घरों में कम से कम ये प्रयास किया जाए कि अगर उनकी गाड़ी चले, कुछ 2 पैसे उनको आएँ, उनके ड्राइवरों के, कंडक्टरों के घरों के चूल्हे तो जलें। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ बैठ के फैसला सुना देती है। हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, हमारे एडवाइज़र साहब जो भटनागर जी हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट के एडवाइज़र हैं, ये बंद कमरों में जो फैसले सुनाते हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। हमारे ट्रांसपोर्टर इस समय बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं। ट्रांसपोर्टरों का वो हालत है, ना बेचारे खा सक रहे हैं कुछ, और रोज़ ये सोच रहे हैं, तिल तिल मर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कल हमारा गुजारा कैसे होगा, कल हमारा चूल्हा जलेगा या नहीं चलेगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए। अगर मोदी साहब वहाँ इतनी मदद कर रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमें ये दो या वो दो, हमें कम से कम ये इंश्योरेंस माफ़ किया जाए, पैसेंजर टैक्स माफ़ किया जाए। रोड पे अगर गाड़ी नहीं उतरी है तो रोड टैक्स क्यों है?